तौरात में बयान किया गया है कि जब कोई कौम अपने अहद को भूल जाती है तो उसकी हिफाजत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। इंजील में किताब अल-मलूक में जिक्र है कि जब हुक्मरान राह रास्त छोड़ देते हैं तो सल्तनतें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। कुरान में फरमाया गया है कि कौमों को अचानक हलाक नहीं किया जाता बल्कि इन्हें बार बार तंबीह की जाती है, फिर भी जब वो ना सुनी तो अंजाम आता है। और यही वो मकाम है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, अंजाम से नहीं बल्कि इन तंबीहों से जो उससे पहले दी गईं। अगर आप तारीख को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना समझते हैं, अगर आप यकीन रखते हैं कि माजी खामोश नहीं बल्कि आज भी दोहराया जा रहा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक हकीकत है। यहूदा की सल्तनत एक ऐसी सरजमीन जो कभी खुदाई हिफाजत में थी, एक ऐसे कौम जिसने मुजज़ात देखे, जो वही की हामिल रही, जो कभी दुनिया के लिए रोशनी समझी जाती थी। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। यरूशलेम की गलियां अब भी आबाद थीं, बाजार खुले थे, इबादत गाहों में इबादत हो रही थीं, बादशाह तख्त पर बैठे थे, मगर इन सब के पीछे एक खामोश ज़वाल शुरू हो चुका था। ये वो यहूदा नहीं था जो हज़रत दाऊद के ज़माने में था, ये वो यहूदा नहीं था जो हज़रत सुलेमान के दौर में था। नाम वही था मगर रूह बदल चुकी थी। लोग इबादत तो करते थे मगर दिल कहीं और लगे हुए थे। हुक्मरान फैसले तो करते थे मगर खौफ के तहत, और अनबिया वो अब भी खबरदार कर रहे थे मगर सुनने वाले कम होते जा रहे थे। यही हर ज़वाल की शुरुआत होती है, ना जंग से, ना हमले से, बल्कि अंदरूनी तब्दीली से। जब सच बूझ लगने लगे और झूठ आसान लगने लगे तो समझ लें बुनियादें हिल रही हैं। उसी दौरान यहूदा के इर्द गिर्द की दुनिया भी बदल रही थी। मशरिक़ की तरफ एक नई ताकत उभर रही थी, बाबली सल्तनत। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये एक ताकत थी, मुनज़्ज़म, साबिर और बेरहम। उनका बादशाह नबूकदनज़र सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो तारीख़ का एक मोड़ था। जब यहूदा अंदर से कमज़ोर हो रहा था, उसी वक्त बाबल बाहर से मजबूत हो रहा था, और यही तवाज़ुन जल्द ही तबाही में बदलने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहूदा को खबर थी, इन्हें बार बार खबरदार किया गया, बार बार अनबिया इनके दरमियान मौजूद थे। वो उनके बाजारों में बोलते थे, उनके दरबारों में आवाज़ उठाते थे। वो कहते थे, वापस आ जाओ, अपनी इस्लाह करो, झूठे सहारों पर भरोसा ना करो, अपनी असल को मत छोड़ो। मगर कौम ने किया, इन्होंने आसान रास्ता चुना। आराम इंसान को सुस्त कर देता है। जब इंसान खुद को महफूज समझता है तो वो तैयारी छोड़ देता है। यहूदा भी यही कर रहा था। सियासी तौर पर वो ऐसे फैसले कर रहे थे जो बज़ाहिर समझदार लगते थे मगर हकीकत में खोखले थे। इन्होंने मिस्र की तरफ देखा, इंसानी ताकत पर भरोसा किया। ये वो लम्हा होता है जब ईमान कमज़ोर हो जाता है और सहारा बदल जाता है। मगर मिस्र अब पहले जैसा नहीं रहा था, और बाबल ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे आधे फैसलों से रोका जा सके। फिर भी यहूदा के हुक्मरानों ने सोचा, वो बच जाएंगे, वो तवाज़ुन बरकरार रख लेंगे, वो आज़ाद रहेंगे। यही वो गलती थी जो हर बार दोहराई जाती है। यरूशलेम के अंदर जिंदगी चल रही थी मगर फिजा बदल चुकी थी। कुछ लोगों को एहसास था कि कुछ गलत है, कि कुछ आने वाला है, मगर अक्सरियत ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि इनकार तब्दीली से आसान होता है। और उसी दौरान एक आवाज़ मुसलसल बुलंद हो रही थी, हज़रत यरमिया
वो बात नहीं करते थे जो लोग सुनना चाहते थे, वो बात करते थे जो सच थी। इन्होंने खबरदार किया कि बाबल सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अंजाम है। ये अंजाम था सालों की नाफरमानी का, अंदरूनी कमजोरी का और ज़ाहिरी इबादत के पीछे खाली दिलों का। मगर कौम ने किया, इन्होंने उनका मजाक उड़ाया, इन्हें झटलाया, हत्ता कि इन्हें सजा दी। क्योंकि जब सच आराम को चैलेंज करता है तो लोग सच को दुश्मन समझ लेते हैं। अब यहूदा एक मोड़ पर खड़ा था, एक रास्ता वापसी का, इस्लाह का, दूसरा रास्ता गुरूर का, इनकार का। तारीख गवाह है इन्होंने कौन सा रास्ता चुना। मगर अभी भी वक्त था, वक्त जो ज़ाया किया गया। क्योंकि जब यहूदा मुआहिदे कर रहा था, बाबल जंग की तैयारी कर रहा था। जब यहूदा हनबिया को खामोश कर रहा था, बाबल अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जब यहूदा खुद को तसल्ली दे रहा था, बाबल करीब आ रहा था। ये वो फरेब है जो कौमों को तबाह करता है। ये यकीन कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मगर तारीख गुरूर को नहीं देखती, वो सिर्फ अंजाम देखती है। और अब तूफान, वो वक्त आ चुका था जिसके बारे में बार बार खबरदार किया गया था। ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी एक दिन का वाक़या नहीं था। ये एक अमल था जो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हुआ। यरूशलेम के बाहर फिजा बदलने लगी, दूर उफ़क़ पर गर्द उठने लगी। ये हुआ नहीं थी, ये एक लश्कर था। बाबल आ चुका था। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक घेराव था। नबूकदनेज़र ने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि एक शहर को कैसे तोड़ा जाता है, तलवार से नहीं, वक्त से। यरूशलेम को घेर लिया गया, हर रास्ता बंद कर दिया गया। अब शहर तन्हा था, दीवारों के अंदर खौफ फैलने लगा। मगर फिर भी कुछ लोग हकीकत मानने को तैयार नहीं थे। हुक्मरान अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मिस्र मदद को आएगा, मगर मदद नहीं आई। यही झूठी उम्मीद का अंजाम होता है। ये इंसान को सुस्त कर देती है। मुहासरा सख्त होता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। खुराक कम होने लगी, पानी कीमती हो गया। जो शहर कभी खुशहाल था अब खाली होने लगा। बाजार वीरान हो गए, गलियां खामोश हो गईं, और लोग जिन्होंने तंबी को नज़रअंदाज किया था अब उसका असर महसूस करने लगे। भूख इंसान से सब कुछ छीन लेती है, ये हकीकत दिखा देती है। खानदान जो कभी सुकून में थे अब बका की जंग लड़ रहे थे, और सवाल अब भी वही था, ये सब क्यों हुआ? जवाब बाहर नहीं था, जवाब अंदर था। सालों की गफलत, गलत फैसले, रूहानी कमजोरी, ये सब मिलकर आज का दिन ले आए थे। हज़रत यरमिया, जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया गया, अब भी बोल रहे थे। इन्होंने कहा, मुज़ाहमत ना करो, ये सिर्फ जंग नहीं, ये अंजाम है। मगर उनकी बात गद्दारी समझी गई और इन्हें कैद कर दिया गया। ये तारीख का एक खतरनाक उसूल है, जब सच बोलने वाले कैद हो जाएं, तो अंजाम करीब होता है। दीवारों के बाहर बाबल का लश्कर मजबूत खड़ा था। वो जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे वक्त उनके साथ है। और दीवारों के अंदर शहर टूट रहा था, हौसला ख़त्म हो रहा था, एतिमाद ख़त्म हो रहा था। लोग सवाल कर रहे थे, मगर जवाब देर से आते हैं। बादशाह सक़िया अब हकीकत का सामना कर रहा था। इसने गलत लोगों पर भरोसा किया, सही बातों को नज़रअंदाज किया, और अब वो कैद था अपनी ही सल्तनत के अंदर। कभी कभी जो चीज़ हिफाजत लगती है वही कैद बन जाती है। अब भी कुछ लम्हे थे जिनमें फैसला बदला जा सकता था, मगर गुरूर रास्ता नहीं बदलने देता। मुहासरा जारी रहा, बच्चे भूख से रो रहे थे, माँ बाप बेबस थे, और यरूशलेम जो कभी ईमान की अलामत था
अब तकलीफ की जगह बन चुका था। फिर वो लम्हा आया, दीवारें टूट गईं, बाबल शहर में दाखिल हो गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, लोग भागने लगे, मगर कहीं पनाह नहीं थी, क्योंकि जब शहर गिरता है तो मुकम्मल गिरता है। बाबल के सिपाही हर तरफ फैल गए, और यहूदा, जो कभी एक ताकत था, अब ख़त्म हो रहा था। बादशाह सतयाह रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है, और फिर वो होता है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाता है। इसके बेटों को इसके सामने कत्ल कर दिया जाता है, और फिर इसकी आँखें निकाल ली जाती हैं। आखिरी मंजर जो उसने देखा, वो इसकी अपनी सल्तनत का खातिमा था। ये अंजाम होता है जब ताकत हकीकत पर नहीं, बल्कि फरेब पर खड़ी हो। यरूशलेम अब एक शिकस्त खुर्दा शहर था। मुक़द्दस हैकल जला दिया गया। वो जगह जो ईमान की अलामत थी, अब राख बन चुकी थी। लोगों को कैद कर लिया गया, इन्हें जला वतन कर दिया गया। घर, यादें, शनाख्त, सब कुछ छन गया, और उसी के साथ यहूदा की सल्तनत ख़त्म हो गई। मगर असल बात ये नहीं कि क्या हवा, असल बात ये है कि क्यों हवा। दीवारें टूट चुकी थीं, हैकल जल चुकी थी, लोग बिखर चुके थे, अब सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी नहीं जो सुकून देती है, बल्कि वो खामोशी जो तबाही के बाद रह जाती है। यरूशलेम अब एक याद बन चुका था, मगर तारीफ यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तारीफ सिर्फ वाक़यात नहीं होती, ये पैगाम भी होती है। और यहूदा का सुक़ूत सिर्फ एक सल्तनत का ख़ातिमा नहीं था, ये एक आईना था। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि कौमें कैसे उठती हैं और कैसे गिरती हैं। ये सिलसिला हमेशा एक जैसा होता है, पहले ताकत, फिर सुकून, फिर गफलत, फिर इनकार, और आखिर में अंजाम। यहूदा उसी रास्ते पर चला था। पहले वो एक मजबूत कौम थी, ईमान के साथ जुड़ी हुई, एक मकसद के साथ जिंदा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता कमज़ोर होने लगा, सच कम अहम होने लगा, ज़ाहिर अहम हो गया, और इबादत सिर्फ रस्म बन गई। ज़ाहिर में सब कुछ ठीक लगता था, मगर अंदर बुनियादें टूट रही थीं। फिर तंबी आई, अनबिया बोले, लोगों को खबरदार किया गया, मगर उनकी बातें नाकाबिल कबूल हो गईं, क्योंकि वो सुकून को तोड़ती थीं। और फिर इन्हें नज़रअंदाज किया गया, और यही सबसे ख़तरनाक मरहला होता है। जब सच को रद्द कर दिया जाए, तो अंजाम खुद ब खुद करीब आ जाता है। बाबल जो आया था, वो सिर्फ दुश्मन नहीं था, वो नतीजा था, एक नतीजा जो सालों की गफलत का था। अब सवाल ये है, ये सब सिर्फ माजी था, या आज भी दोहराया जा रहा है? अगर हम इर्द गिर्द देखें, तो यही नमूना नज़र आता है। कौमें तरक्की करती हैं, फिर खुद को महफूज समझती हैं, फिर गफलत आती है, फिर सच मुश्किल लगने लगता है, और फिर इंतबाहात आती हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। यही असल ख़तरा है, क्योंकि ज़वाल अचानक नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है, और जब वो बाहर ज़ाहिर होता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। यहूदा का अंजाम हमें ये सिखाता है कि ताकत मुस्तकिल नहीं होती, हिफाजत खुदकार नहीं होती, और तारीफ का एहतराम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कौमें अपने सबक भूल जाती हैं, वही सबक फिर उन पर दोहरा दिया जाता है। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो इंसान सोचता है कि हमने सुना क्यों नहीं, मगर उस वक्त कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। और सबक, ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये एक इंतबाह है हर इस फर्द के लिए, हर इस कौम के लिए, जो समझती है कि उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तारीफ ये नहीं देखती कि आप कौन हैं, वो ये देखती है कि आपने किया,
اور جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو تاریخ انتظار نہیں کرتی، وہ اپنا راستہ مکمل کرتی ہے۔ یہودا ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ انسان کی کہانی ہے، اور انسان اب بھی وہی غلطیاں دہرا رہا ہے۔ اگر ہم نے سیکھا نہیں تو انجام صرف وقت کی بات ہے، اور یہی اس قسط کا اصل پیغام ہے کہ زوال دشمن سے نہیں آتا، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور جب تک ہم اندر کو نہیں دیکھتے ہم باہر کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تھا یہودا کا آخری منظر، اور یہیں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، کیا ہم بھی اسی راستے پر ہیں، یا ہم وقت سے پہلے سمجھ جائیں گے؟ یہ فیصلہ اب ہر نسل کے ہاتھ میں ہے۔